दोस्तों, 23 जनवरी 2026 की सबसे बड़ी और ताजा खबरें बस आप तक, तेज, सटीक और एकदम सीधे। ये देखें, शेयर करें और नीचे कमेंट करिए। अब शुरू करते हैं। मैंने आपके लिए 10 बड़ी खबरें वही हेडलाइंस जैसा दिया है। हर खबर के बाद मैंने संक्षेप में लगभग 90 शब्दों में विस्तार रखा है और हर खबर के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ लिखा है। एक छोटा जीके सवाल भी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस सैन्य संगठन की स्थापना की थी? विकल्प ए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बी, आजाद हिंद फौज, सी, जनता पार्टी, डी, मुस्लिम लीग। सही उत्तर कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वालों में से कुछ को इनाम मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। 1. मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट, 9 राज्यों में बारिश, तूफान, शीतलहर जारी। भारतीय मौसम विभाग ने 23 जनवरी के लिए स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि अगले 24 घंटों में 9 राज्यों में तेज हवाएं, गरज चमक के साथ बारिश और शीतलहर की स्थितियां बन सकती हैं। अलर्ट में विशेषकर दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों को संवेदनशील जोन बताया गया है। अधिकारियों ने लोगों से बाहर जाते समय सावधानी बरतने, ढीले सामान सुरक्षित करने और स्थानीय प्रशासन की सूचनाओं का पालन करने का आग्रह किया है। कृषक क्षेत्रों में भी फसलों के बचाव हेतु सावधानी की सलाह दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 2. उत्तर भारत में कोहरा बारिश का पूर्वानुमान। दिल्ली, यूपी और राजस्थान के कई हिस्सों में 23 जनवरी को कोहरे के साथ गरज चमक और बौछारें आने की संभावना जताई जा रही है। कोहरे के कारण दृश्यता घट सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ने की आशंका बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हवा की दिशा बदल रही है और इसके चलते स्थानीय स्तर पर तेज हवाएं व बिजली चमक के साथ बारिश हो सकती है। यात्रियों को रूट डायवर्शन और देरी के लिए तैयार रहने की सलाह दी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान सरकार ने तकनीकी उद्योगों के लिए नई पॉलिसी को मंजूरी दी है। दरअसल राजस्थान कैबिनेट ने एरोस्पेस एंड सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025 को मंजूर कर राज्य में उच्च तकनीकी निवेश को आकर्षित करने की पहल तेज कर दी है। इस नीति के तहत जमीन, टैक्स प्रोत्साहन, औद्योगिक सिंगल विंडो क्लियरेंस और स्किल डेवलपमेंट स्कीम शामिल है, ताकि उपमहाद्वीप में सेमीकंडक्टर और एरोस्पेस कंपनियों को लॉजिस्टिक और मानव संसाधन का मजबूत बैकअप मिल सके। सरकारी अधिकारी उम्मीद जताते हैं कि इससे स्थानीय सप्लाई चेन बनेगी, रोजगार बढ़ेगा और राज्य में विनिर्माण क्षमता मजबूत होगी। साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी फायदा मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बसंत पंचमी 2026 के मौके पर स्कूल छुट्टियों और अपडेट से जुड़ी खबर है। 23 जनवरी की बसंत पंचमी के अवसर पर कई राज्यों में विद्यालयों ने छुट्टी के दिशा निर्देश जारी किए हैं, जबकि कुछ जिलों में शेड्यूल सामान्य रहेगा। शिक्षा विभागों ने स्थानीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को छुट्टी या अर्ध दिवसीय कार्यक्रम के बारे में सूचित किया है, खासकर जहां परंपरागत पूजा समारोह या सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभिभावकों को सूचित किया गया है कि बच्चों की सुरक्षा और आयोजन स्थल की व्यवस्थाओं की जांच कर लें और सूचीबद्ध रूटीन व परिवहन में हुए किसी भी बदलाव के बारे में स्कूलों की सूचना का पालन करें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 से 26 जनवरी तक उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के रूप में राज्य का उत्सव आयोजित करने की घोषणा की है, जिसमें लोक कला, शिल्प, पारंपरिक व्यंजन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और नवाचार प्रदर्शनी शामिल होंगी। अधिकारी यह भी बता रहे हैं कि उत्सव के दौरान स्थानीय स्टार्टअप्स और शिल्पियों को प्रदर्शन का मंच मिलेगा, ताकि उनकी पहुंच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों तक पहुंचे। कार्यक्रम के तहत सुरक्षा, यातायात और जन सुविधाओं की व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही है, ताकि लाखों आगंतुकों के आने जाने में कोई दिक्कत न हो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 23 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक रिहर्सल एडवाइजरी जारी की गई है। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण 23 जनवरी को दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक परिवर्तन और आवागमन प्रतिबंध लागू किए गए हैं। प्रशासन ने रिहर्सल रूट का नक्शा और समय सारणी सार्वजनिक कर दी है। मेट्रो और लोकल बस सर्विस पर भी असर पड़ सकता है।
नागरिकों से अनुरोध है कि वे जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें, वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें और सुरक्षा अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। खास तौर पर पिकअप वैन और भारी वाहनों को निर्धारित समय से पहले स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आरबीआई बैंक अवकाश। आज कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे। 23 जनवरी को कुछ राज्यों और शहरों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार बैंक छुट्टी घोषित की गई है, जिस कारण शाखागत बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी और कुछ डिजिटल प्रोसेसिंग शेड्यूल में भी बदलाव आ सकता है। ग्राहकों से कहा गया है कि अगर कोई जरूरी लेन देन जैसे चेक क्लियरेंस, नकद निकासी या सरकारी भुगतान है तो उन्हें पहले ही पूरा कर लें। नकद से जुड़ी जरूरतों के लिए एटीएम का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि कुछ एटीएम पर कैश लिमिट या रिस्टॉक का मुद्दा हो सकता है, इसलिए योजना बनाकर काम करें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय समाचार। ईरान में विरोध प्रदर्शन में हुई मौतों की संख्या जारी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के मुताबिक ईरान सरकार ने उन प्रदर्शनों से हुई मृत्यु संख्याओं को सार्वजनिक किया है जो महीनों से जारी हैं। इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चर्चा और चिंताओं को जन्म दिया है। मानवाधिकार समूहों और कुछ देशों ने सरकार पर आरोप लगाए हैं कि वास्तविक संख्या कम दर्ज की जा रही है और स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। वैश्विक डिप्लोमेसी में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। अध्ययन और मीडिया रिपोर्ट से संकेत मिलते हैं कि स्थिति में अभी भी तनाव और अस्थिरता के तत्व मौजूद हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस भी मनाया जा रहा है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस के रूप में देश भर में कार्यक्रम, सम्मान और स्मरण सभा आयोजित की जा रही है। स्मारकों पर पुष्पांजलि, वीरता पुरस्कार और शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से नई पीढ़ी को नेताजी के जीवन और स्वतंत्रता संघर्ष से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। कई संस्थान और शैक्षणिक मंच विशेष व्याख्यान व प्रदर्शनी आयोजित कर रहे हैं ताकि इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं को बच्चों और युवा वर्ग तक पहुंचाया जा सके और देशभक्ति के मूल्यों को पूर्ण सुदृढ़ किया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय ईवी नीति में दिल्ली का बड़ा कदम, 7,000 नए चार्जिंग स्टेशन। दिल्ली सरकार ने 2026 के अंत तक लगभग 7,000 नए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाने का लक्ष्य रखा है ताकि ईवी अपनाने की रफ्तार बढ़े और रेंज एंग्स की चिंता कम हो। इस योजना में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, नए ग्रिड अपग्रेड और पार्किंग लोकेशनों पर फास्ट चार्जर लगाया जाना शामिल है। अधिकारियों का उद्देश्य है कि चार्जिंग अवसंरचना मजबूत होने से वाहन मालिकों का भरोसा बढ़ेगा, प्रदूषण घटेगा और शहर में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इससे स्थानीय तकनीकी और सर्विस इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आगे का एंगेजिंग कॉल टू एक्शन। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो या कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जी के सवाल को मत भूलिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस सैन्य संगठन की स्थापना की थी? विकल्प हैं ए, बी, सी, डी। सही उत्तर कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वालों में से कुछ को इनाम मिलेगा। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।